नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं पवन सर आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग अनुवाद को आगे बढ़ाते हैं और आज अभ्यास 4 में जो शब्दकोश है उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। शब्दकोश में देखिए, ये है क्री। क्री ये धातु है, क्री का मतलब करना। अस धातु है, अस धातु का मतलब होना। चूर, चूर धातु है चुराने के अर्थ में। चिंत या भी धातु है चिंतन करना या सोचना के अर्थ में। कथ कहना धातु है कहना के अर्थ में। भक्ष ये धातु है खाने के अर्थ में। ये धातु रूप है और शब्द का शब्द रूप लट लकार में कैसे चलता है, तो वो अब जैसे भवती भवता भवंती था उसी तरह से इसका शब्द रूप चलता है, ये आपको देखना है। आगे देखिए, कुछ शब्द है जैसे इत्थम। इत्थम का क्या मतलब होता है? इत्थम का मतलब होता है ऐसे। तथा, तथा का मतलब वैसे। यथा, यथा का मतलब जैसे। कथम, कथम का मतलब कैसे। अपि का मतलब भी। एव का मतलब ही। च का मतलब और। किंतु का किंतु ही। परंतु का परंतु ही। ये सब संस्कृत शब्द ही हैं। किंतु परंतु सब संस्कृत शब्द ही हैं। तो ये देखेंगे, ये जो शब्द है इसका अर्थ आपको याद रहना चाहिए। इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे। 1 मिनट रुक करके आप इसको याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए तो आपके लिए फायदामंद रहेगा। आइए और आगे देखते हैं। एकह, एकह का क्या मतलब? एक जो शब्द है, एक के लिए एकह आता है संस्कृत में, 2 के लिए द्वौ, 3 के लिए त्रयः, 4 के लिए चत्वारः, पंच के लिए 5, 5 पंच के लिए, और 6 के लिए षड, 7 सप्त, 7 के लिए सप्त, 8 अष्ट, 8 के लिए अष्ट, 9, 9 के लिए नव, और 10 ये 10 आता है। ये जो 1 से 10 तक की गणना है जिसे हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंग्रेजी में, उसी तरह से 1 2 3 से 10 तक हिंदी में करते हैं। और उसको संस्कृत में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड सप्त अष्ट नव 10 इस तरह से करते हैं। तो ये आप याद रखिए। धीरे धीरे हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और 100 तक जाएंगे, सीखेंगे कि कैसे इसका संस्कृत होता है, क्योंकि ये सब भी बहुत ज़रूरी है। फिर आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, क्री है, क्री धातु है, इसका लट लकार में रूप देखिए क्या होता है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये प्रथम पुरुष एक वचन में था। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत मध्यम पुरुष में, करोमि कुर्वा कुर्मा ये उत्तम पुरुष में। उसी तरह से अस धातु है लट लकार में, इसका क्या रूप होता है? अस्ति अस्तः सन्ति, असि अस्था अस्थ, अस्मि अस्वः अस्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिए ताकि अनुवाद बनाने के क्रम में आपको सुविधा हो। फिर देखिए, चूर, चूर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। चूर से चोरयति, चूर से चोरयति इस तरह रूप बनेगा। चोरयति चोरयतः, चुरवंती इस तरह से रूप बनेगा। चिंत से चिंत्यति, चिंत है इसका चिंत्यति बनाएंगे। चिंत्यति चिंत्यतः चिंत्यन्ति, चिंत्यसि चिंत्यथा चिंत्यत, चिंत्यामि चिंत्यावा चिंत्याम इस तरह से रूप बनेगा। उसी तरह से कथ का कथयति बना करके, भक्ष का भक्षति बना करके रूप बनाएंगे, और जैसे क्री का रूप चला है उसी तरह से रूप बनाएंगे इसका लट लकार में। अब आगे देखिए, प्रत्याहार। प्रत्याहार जो हम बनाते हैं, प्रत्याहार बनाने के लिए 14 माहेश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर लें। 14 माहेश्वर सूत्र है, इसके आधार पर प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार एक अलग अध्याय है, अलग चैप्टर है। इसको पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ ढूंढिए प्रत्याहार, तो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ बतलाया गया है जो प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, कितने प्रत्याहार हैं, ये सारी बातों का डिटेल में वहाँ बतलाया गया है। यहाँ हम संक्षेप में देखेंगे। ये देखिए, 14 प्रत्याहार है, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इससे प्रत्याहार बनता है। पहला देखिए, अ इ उ न ऋ एओंग एओच हैवरट लन यमंगनम झमहै घ ड द स ख जब ग ड द स ख फ छ ठ त व कपाय स स सर हल। ये हो गया माहेश्वर सूत्र। इससे प्रत्याहार कैसे बनता है, जिसे देखिए अन प्रत्याहार बनाना है तो अन प्रत्याहार है, अ देखेंगे और न देखेंगे।
इसके बीच जितना वर्ण है सभी आ जाता है अन प्रत्याहार में। तो अ ई उ अन प्रत्याहार में ये तीनों वर्ण आ गया। ठीक, इसी तरह से देखिए अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार है और इसके तहत कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो इसमें क्या करते हैं शुरू वाला और लास्ट वाला, ठीक, वो देखेंगे, और बीच में जो कोई हलंत वर्ण है तो उसको हटा देंगे। तो जितने वर्ण बचेगा वो सभी उस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। जैसे अक प्रत्याहार है अ ई उ, नौ नहीं आएगा तो क्या आएगा री अ ल, इतना, ये 3 2 5 इतना वर्ण आया अक प्रत्याहार के अंतर्गत। ये सभी प्रत्याहार जो हम बनाते हैं, जब आगे आप संधि समास वगैरह पढ़िएगा तो उसमें ये सब काम आएगा। डिटेल में हम आपको बतला ही दिए, प्ले लिस्ट में जाकर के इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। और शॉर्ट में तो यही है प्रत्याहार, ताकि आप थोड़ा वाकिफ रहें। आगे देखिए, ये जो माहेश्वर सूत्र है, इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी गई है। कैसे, क्या, जैसे पहले स्वर है, फिर अंतस्थ, फिर क्रमशः वर्ग के 5वां वर्ण, और उसके बाद वर्ग का 5वां वर्ण, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला वर्ण, और अंत में ऊष्व वर्ण है। इस तरह से सेटिंग है, ये आप देखेंगे। जैसे देखिए, फिर देख लीजिए, यहाँ देखिए, जैसे ये सब स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, ये अंतस्थ वर्ण है, और उसके बाद जितने वर्ग है 5 वर्ग है तो उसका 5वां वर्ण है। उसके बाद देखिए चौथा वर्ण है, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, और अंत में ऊष्म वर्ण है। इस तरह से इसका सेटिंग किया हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ देखिए 5 नंबर में बतलाया गया। प्रत्याहार का अर्थ क्या है, संक्षेप में कथन, संक्षेप में किसी चीज़ को कहना। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम ये है, इसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको पहले बतला भी दिए हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर के आपको निर्देश भी देना है, जो वहाँ जाकर के आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सूत्रों के अंतिम वर्ण, सूत्रों के अंतिम अक्षर क, न, इस तरह से जो हलंत वाला वर्ण है आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन मात्र हैं। जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ ढूंढना चाहिए। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढिए। बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। जैसे अल प्रत्याहार है तो अ से लेकर अंत तक, प्रारंभ में अ है, अंतिम सूत्र में लौ है, लौ हलंत, तो अल हो गया पूरी वर्णमाला। अच के अंतर्गत अ से लेकर के चौ तक, अ से ए ओच के चौ तक, अर्थात सारे स्वर हो गया। हल में ह से लेकर के हल के लौ तक, अर्थात सारे व्यंजन आ गया। अक में क्या हुआ, तो अ ई उ री ली, इक का जो क है उसके पहले तक ये गिनेंगे नहीं, हाँ, ई उ री ली ये सारे आ जाएगा। उसी तरह से यन प्रत्याहार है, सर प्रत्याहार है, ये संक्षेप में ये प्रत्याहार है, संक्षेप करता है, और ये हम जब संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे तो वहाँ काम आता है। व्याकरण में तो बिना प्रत्याहार का हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इतना है इसकी उपयोगिता। आइए नियम 9 नंबर देखिए क्या कहता है। चौ, चौ का मतलब और होता है। ये चौ अव्यय पद है का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद कीजिए। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो फूल, फल और फूल, देखिए ऐसे लिखा हुआ है फल और फूल, तो बीच में जोड़े, परंतु यहीं जब संस्कृत बनेगा तो चौ का प्रयोग कहाँ करेंगे, फलम पुष्पम चौ लास्ट में किए, फलम च पुष्पम, इस तरह से करेंगे तो यह अशुद्ध रूप है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अभ्यास देखिए, हाँ, जैसे ईश्वर एक ही है, इसका अनुवाद करना है। ईश्वर एक ही है, क्या बनेगा, ईश्वरः एकः एव अस्ति। यहाँ ईश्वरः एकः एव अस्ति ये आपको बतलाया गया। और देखिए एकः एव, यहाँ हम इसको संधि कर सकते थे, ठीक है, एक एव हो जाता, ठीक है। तो आपको आप सुविधा के लिए तोड़ तोड़ करके बतलाया जा रहा ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम, कहीं समस्या न हो, इसलिए तोड़ तोड़ करके बतलाया जा रहा है। दो बालक फूल सूंघते हैं, ये देखिए दूसरा वाक्य है, दो बालक फूल सूंघते हैं। ठीक है, कितने बालक है, तो दो बालक। इस वाक्य का कर्ता कौन है, तो दो बालक कर्ता हो गया। सूंघते हैं ये वर्तमान काल का है, तो लट लकार का रूप लगेगा।
दो बालक है तो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप चलेगा। क्रिया है इसमें सूंघना, सूंघना क्रिया का जिग्र होता है, जिग्र से रूप बनेगा, जिग्रति, जिग्रता, जिग्रंति, इस तरह से रूप बनेगा। तो आइए अब देखते हैं क्या बनेगा। दो बालक का दो बालकों, दो बालकों, दो सिर्फ बालकों भी लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा दो बालक, परंतु यहाँ स्पष्टता के लिए दो कर दिया गया। ठीक है, दो बालक फूल सूंघते हैं, दो बालकों पुष्पम जिग्रतः, पुष्पम जिग्रतः, फूल सूंघते हैं, फूल को सूंघते हैं, यहाँ द्वितीया लग जाएगा फूल में, फूल का पुष्प होता है उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी तो पुष्पम हो जाएगा। तो दो बालकों पुष्पम जिग्रतः, इस तरह से रूप बनेगा इसका। आगे देखिए, तीन आदमी खाना खाते हैं, तीन आदमी खाना खाते हैं, कितने आदमी खाना खाते हैं? तीन आदमी। इस वाक्य का कर्ता कौन हुआ? तो तीन आदमी। खाते हैं क्रिया है और लट लकार का वाक्य है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तीन आदमी का क्या बनेगा? त्रयः नराः। ठीक है, आदमी का मानवा भी दे सकते हैं। ठीक है, त्रयः नरा, या सिर्फ नरा भी देंगे तो काम चलेगा। त्रयः नरा, तीन यहाँ है तो स्पष्टता के लिए त्रयः कर दिए हैं। त्रयः नरा खादन्ति, खादन्ति। ठीक है, ये बहुवचन है तो क्रिया भी लगेगा बहुवचन। ये प्रथम पुरुष का है नरा तो क्रिया भी लगेगा प्रथम पुरुष का, खादन्ति। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। खाना का क्या बनेगा? भोजन, और द्वितीया का रूप बनेगा, इस द्वितीया विभक्ति लगेगी खाना में, क्या होगा? भोजनम। त्रयः नरा भोजनम खादन्ति। ठीक, इस तरह से वाक्य बनेगा। जैसे हम प्रथम दिन या प्रथम अभ्यास में देखा था नियम, वही नियम सब जगह चलता है। अब देखिए 4 नंबर में, चार बालक क्रीड़ा करते हैं, क्या बनेगा? चार बालक क्रीड़ा करते हैं, आप खुद बना लेंगे। चार बालक का क्या बनेगा? चत्वारः बालका, ये इस वाक्य का कर्ता हुआ। तो और ये बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन का लगेगा। क्रीड़ा करते हैं, करते हैं तो कुर्वन्ति। ठीक है, क्या करते हैं? क्रीड़ा, तो क्रीडाम, चत्वारः बालका क्रीडाम कुर्वन्ति। 5 नंबर देखिए, चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं, चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं, क्या बनेगा? चोराः पंच पुस्तकानि चोरयन्ति। देखिए चोरा, यहाँ बहुत सारे चोर हैं तो बहुवचन का प्रयोग हुआ तो क्रिया भी बहुवचन का हो जाएगा। चोराः पंच पुस्तकानि चोरयन्ति। ठीक है, अगर वहीं एक वचन में भी आप चाहे तो कर सकते हैं, चोरः पंच पुस्तकानि चोरयति, ये भी करते हैं तो वो गलत नहीं। ठीक है, ये आपको खुद समझना है। इस तरह का जो वाक्य रहता है तो आपको खुद समझना है कहाँ एक वचन का लगाएंगे या कि बहुवचन लगेंगे। चोराः पंच पुस्तकानि चोरयन्ति। चलिए हमने ये कर दिया तो ये भी ठीक है। आगे देखिए, रमा 6 कहानियाँ कहती है। इस वाक्य का कर्ता क्या हुआ? रमा, कहना क्रिया हो गया। ठीक है, इत कर्ता और क्रिया का संयोजन करेंगे पहले हम। रमा कथयति, रमा देखिए, रमा कथयति क्या कहती है? 6 कथा, 6 का षड पढ़े, कथा का कथा, ये बहुवचन है तो षड कथा, हाँ, कहानियाँ कथयति। रमा षट कथा, षट कहानियाँ कहती है, षट कथा कथयति। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ। रमा षट कथाम कथयति, कथाम षट कथाम कथयति। 6 नंबर देखिए, रमा 6 कहानियाँ कहती है, क्या बनेगा? रमा षट कथा कथयति, से एकदम सही है। देखिए रमा है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। 6 कहानियाँ, 6 का क्या हो जाएगा? षट, कहानियाँ बहुवचन है, कथा हो जाएगा। हाँ, जैसे लता लते लता होता है उसी तरह से कथा कथे कथा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ द्वितीय विभक्ति का रूप नहीं लगेगा। ठीक है ना। ये देखिए 7 नंबर देखिए, वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। ये बताइए इस वाक्य में कर्ता कौन है? हाँ, तो बालक। ठीक है ना, वे सातों बालक कर्ता हो गया, क्या बनेगा इसका? ते सप्त बालकाः, ते सप्त बालकाः, हाँ, चिंतन करते हैं। ठीक है, चिंतनम कुर्वन्ति,
ते सप्तबालका चिंतनम कुर्वन्ति, किसका? ईश्वर का। तो ईश्वर का क्या हो जाएगा? ईश्वरस्य। ते सप्तबालका ईश्वरस्य चिंतनम कुर्वन्ति, इस तरह से बनेगा। 8 नंबर देखिए, यहाँ 8 लताएं हैं। यहाँ का क्या पढ़े थे पीछे आप? यहाँ का पढ़े थे अत्र। तो अत्र 8 लताएं, तो अष्टलताः सन्ति। अत्र अष्टलताः सन्ति, 8 है, 8 लताएं हैं, तो अष्टलता हो गया। सन्ति, ये बताइए इस वाक्य में कर्ता कौन हुआ? 8 लता है, इस वाक्य का कर्ता कौन सा होगा? तो लता है, 8 लता। ठीक है, ये तो संख्या बतलाई जा रही है कि कितनी है, तो वो उस तरह से एक उसका विशेषण है। ठीक है, उसी तरह से 9 नंबर देखिए, वहाँ 9 आदमी भोजन करते हैं। वहाँ का क्या होता है? तत्र, क्या बनेगा? 9 आदमी करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तत्र नव मानवाः कुर्वन्ति, क्या करते हैं? भोजनम कुर्वन्ति, इसमें भोजन भी लगेगा द्वितीया। तत्र नव मानवाः भोजनम कुर्वन्ति, इस तरह से सेंस बनता है। तो वहाँ 9 आदमी भोजन करते हैं, मतलब भोजन को करते हैं। ठीक है, इस तरह से सेंस बन जाता है। तत्र नव मानवाः भोजनम कुर्वन्ति। ठीक, 10 नंबर देखिए, वहाँ 10 पुस्तकें हैं, क्या बनेगा? वहाँ पुस्तकें हैं, कितनी? 10। तो तत्र, वहाँ का तत्र होता है, तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। ये पुस्तकानि 10 पुस्तकें हैं, पुस्तक करता है, तो क्रिया बहुवचन में है, तो क्रिया भी लगेगा इसका बहुवचन के साथ, तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। आगे देखिए, ये शब्द देखिए, वह है, क्या बनेगा? वह का स होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में, क्रिया भी लगेगा प्रथम पुरुष एक वचन का। स अस्ति। उसी तरह से तुम कैसे हो, तुम हो, क्या बनेगा? त्वम असि। कैसे हो, कैसे का क्या होता है? कथम। त्वम कथम असि। देखिए एक बात यहाँ रखिए, जो जैसे कथम में मोह हलंत है और आगे स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण है, तो इस तरह का जब रूप होता है तो यहाँ मोह हलंत ही छोड़ देते हैं। नहीं तो अगर व्यंजन रहता है तो यहाँ थ के ऊपर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा है, अपना रखिए ध्यान। नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, परंतु समझने में क्या दिक्कत है? मैं इस प्रकार खाता हूँ, यहाँ देखिए, अहम इत्थम खादामी, वहाँ यहाँ भी इसी तरह से हुआ है। अहम मोहलंत है, आगे स्वर वर्ण है। ठीक है, इसलिए यहाँ मोहलंत ही लिखिए। ठीक है, अन्यथा क्या करते हम लोग? वहाँ अनुस्वार करते। ठीक है, ओ हो अनुस्वार करते। ठीक है, अहम इत्थम खादामी, अहम है तो इसके साथ खादामी होगा। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर, वह क्या सोचता है? वह सोचता है, क्या बनेगा? सा चिंतयति। किम, क्या सोचता है? तो किम। सा किम चिंतयति, सा किम चिंतयति। ठीक है, यहाँ देखिए किम है ना, यहाँ चाहते तो हम यहीं पर अनुस्वार डाल देते हैं। ठीक है, तो कोई वाक्य बन जाता है। ठीक है, या ऐसे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सह किम चिंतयति। ठीक है, 15 नंबर देखिए, ये बहुत बढ़िया वाक्य है। जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है, वह वैसे ही कहता है, या जैसी के साथ वैसी आया, जैसा के साथ तो वैसा आता। ठीक है, मतलब यथा, जैसा का यथा हुआ, जैसी का भी यथा ही होगा, वैसी का तथा हो जाएगा, वैसा का तथा हो जाएगा। इस तरह से होता है, यथा तथा, जिसे आइदर और नेदर नॉर चलता है अंग्रेजी में, उसी तरह से यथा जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है, क्या बनेगा? यथा कथा अस्ति, जैसी कथा है, यथा कथा अस्ति, वह वैसी ही कहता है। स तथा एव कथयति, तथा एव यहाँ जोड़ भी सकते थे, तथैव भी कर सकते थे, परंतु स्पष्टता के लिए, ताकि आप कहीं समझ में न आए, इसलिए इसको अलग अलग कर दिया गया है। यथा कथा अस्ति। अगला देखिए, तुम कैसे पढ़ते हो, क्या बनेगा? त्वम कथम पठसि, स्पष्ट है। 17 नंबर, वे ऐसे सोचते हैं, वे ऐसे सोचते हैं, वे सोचते हैं, क्या बनेगा? ते चिंतयन्ति। ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी लगेगा प्रथम पुरुष बहुवचन का। सोचते हैं तो चिंत धातु लगेगा, तो चिंतयति, इस तरह से रूप बनता है। ऐसे सोचते हैं, ऐसे क्या बनेगा? इत्थम, ते इत्थम चिंतयन्ति। ठीक है, 18 नंबर देखिए, हम कथा कहते हैं, हम कथा कहते हैं,
क्या बनेगा? हम कहते हैं वयम, वयम कथयामः। कथा कहते हैं, कथा को कहते हैं वयम कथाम कथयामः। ठीक है। 19 नंबर देखिए, हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। वयम क्रीडाम अपि कुर्मः, अब भोजनम च अपि कुर्मः। देखिए च का प्रयोग बाद में हुआ है। ठीक है, यहाँ च और अपि मिला भी सकते थे, चापी भी कर सकते थे। ठीक है, ये सारे सिर्फ स्पष्टता के लिए अलग अलग किया हुआ है। हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। वयम क्रीडाम अपि कुर्मः, अब भोजनम च अपि कुर्मः। तुम सब 20 नंबर देखिए, तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं। तुम सब कथा ही कहते हो, 2 वाक्य, परंतु वे सोचते भी हैं। तुम सब कथा ही कहते हो, क्या बनेगा? यूजम कथा एव कथयत। ये देखिए यूजम मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी लगा मध्यम पुरुष बहुवचन का। यूजम कथयत, कथा एव, कथा ही कहते हो, परंतु ते चिंतनम अपि कुर्वन्ति, परंतु ते चिंतनम अपि कुर्वन्ति। यहाँ ते है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो इस तरह से वाक्य का जो सेटिंग है कर्ता क्रिया का, ये आप करने के लिए सीखिए। कुछ नया नया शब्द सीखिए। इससे क्या होगा, जब आपका शब्दकोश बढ़ेगा और आप वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, अनुवाद कर लेंगे। और जब अनुवाद करेंगे तो आपका बहुत कुछ हल हो जाएगा और संस्कृत के प्रति जो एक डर है वह दूर हो जाएगा। तो कुछ शब्द रूप और कुछ धातु रूप ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको आगे बतलाएंगे भी, कुछ शब्द रूप और कुछ धातु रूप के संबंध में भी चर्चा होगी, उसे हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।